Celiac disease. Celiac disease is inflammatory disorder of small bowel occurring in genetically susceptible individual which result from inheritance to wheat, gluten and similar protein found in rye, barley and oats. तो देखिए ये क्या होता है, सीलियक डिसीज़ एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। कहाँ का? स्मॉल बावेल का आपकी छोटी आंत में ये डिसऑर्डर होता है इन्फ्लामेटरी, और जेनेटिकली ससेप्टिबल इंडिविजुअल अफेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूटन है ना, उससे ग्लूटन के लिए ससेप्टिबिलिटी देखने को मिलेगी, ग्लूटन से एलर्जी होगी। तो यहाँ पे राई, बार्ली, ओट्स और व्हीट में जो ग्लूटन होता है उसके खिलाफ यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगी। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं तो इसमें क्या होता है, म्यूकोजल डैमेज देखने को मिलेगा। म्यूकोजा डैमेज क्यों होती है? इसमें मेन रोल होता है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ग्लूटन। ग्लूटन के लिए इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ही सीलियक डिसीज़ का मेन काज है। और जैसा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 80% में अपन को दिक्कत आएगी सीलियक डिसीज़ की, और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव उसमें 88% चांस है केवल। और HLA DQ2 और DQ8, तो HLA ह्यूमन न्यूक्लियोसाइड एंटीजन, DQ2 और DQ8, ठीक है। और डिसबायोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा, जो पैथोफिजियोलॉजी में इसमें क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा इस डिसीज़ में। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? डायरिया, माल एब्जॉर्प्शन, फेल्यूर ऑफ टू थ्राइव और डिले ग्रोथ। ये फेल्यूर टू थ्राइव, तो यहाँ पे देखो डायरिया, माल एब्जॉर्प्शन ये सब इन्फेंट्स में होता है। फिर ग्रोथ डिले हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन, एब्डोमेन डिस्टेंटेड, डिले ग्रोथ एट प्यूबर्टी। तो पहले तो ये देखो, जो माल न्यूट्रिशन है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, एब्डोमेन डिस्टेंटेड है, तो ये ओल्डर चिल्ड्रंस में। अगर एडल्ट्स की बात करें, एडल्ट सूट में क्या आएगा कि यहाँ पे प्यूबर्टी जो है डिले हो जाएगी और हाइट छोटी रहेगी, शॉर्ट स्टेचर। फिर एडल्ट्स में क्या सिम्टम आते हैं? टायर्डनेस, माल एब्जॉर्प्शन, वेट लॉस, फोलेट आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, ओरल अल्सर, डिस्पेप्सिया, ब्लॉटिंग और ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो देखिए इन्फेंट्स में क्या हो रहा है? माल एब्जॉर्प्शन और डायरिया। ओल्डर चिल्ड्रन में क्या हो रहा है? माल न्यूट्रिशन, डिलेड ग्रोथ। फिर एडल्ट्स में क्या हो रहा है? डिले ग्रोथ एट प्यूबर्टी और डिस्टेंटेड एब्डोमेन, फिर शॉर्ट स्टेचर। फिर यहाँ पे एडल्ट्स में क्या हो रहा है? टायर्डनेस, वेट लॉस, है ना, माल एब्जॉर्प्शन, ओरल अल्सर, डिस्पेप्सिया, ब्लॉटिंग, ये ऑस्टियोपोरोसिस। इन्वेस्टिगेशन क्या कराना है इसमें? ड्यूओडेनल बायोप्सी कराएंगे, जिसमें कि एंडोस्कोपिक स्मॉल बावेल बायोप्सी कराएंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक है इसका, डायग्नोसिस के लिए अपन क्या कराएंगे? एंडोस्कोपिक स्मॉल बावेल बायोप्सी, स्मॉल बावेल बायोप्सी कराते हैं। इसमें यहाँ पे विलाई की एट्रोफी मिल जाती है। और एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़ देखेंगे। तो एंटीबॉडीज़ देखो, ये जो है ना टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइनेस एंटीजन होता है ना, ये ऑटो एंटीजन है। ट्रांस ग्लूटामिनेस, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेस ऑटो एंटीजन है। इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगी एंडोमाइसिन ऑटो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का नाम है एंडोमाइसिन, एंटीजन का नाम है ट्रांस ग्लूटामिनेस, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेस। हेमेटोलॉजी कराएंगे, बायोकेमिस्ट्री कराएंगे। तो इसमें हेमेटोलॉजी में अपन को एनीमिया मिल जाएगा, हाइपोस्प्लीनिज्म मिल जाएगा। कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज करने के लिए अपन क्या डेफिशिएंसीज को करेक्ट करेंगे, और जो वीट, राय, बार्ले, ओट्स, इनको अवॉइड करेंगे। मतलब पेशेंट को इसको छुड़वा देंगे, ठीक है। गेहूँ नहीं खाना है, राई नहीं खाना है, बार्ले नहीं खाना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे? मैलिग्नेंसी हो सकती है, जेजुनोइलिटिस हो सकता है ना, टी सेल लिम्फोमा, स्पेशली एंटेरोपैथिक। और डिसीज़ एसोसिएटेड विद सीलियक डिसीज़, कौन कौन सी डिसीज़ एसोसिएटेड रहती है? थायराइड, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। जोगरन सिंड्रोम, प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, इनके साथ सीलियक डिसीज़ हो सकती है। अब जो विलस एट्रोफी हो रही है ना स्मॉल बावेल में, ये विलस की एट्रोफी और भी बीमारियों में होती है। सीलियक डिसीज़ में तो होती है, पर जो ट्रॉपिकल स्प्रू है या वेपल डिसीज़, जोलिंजर इलीसन सिंड्रोम, जियार्डियासिस, हाइपोगामा ग्लोबिनेमिया, HIV, डर्मेटाइटिस हाइपेटिफॉर्मिस, डर्मेटाइटिस हाइपेटिफॉर्मिस में, लिम्फोमा, ट्रॉपिकल स्प्रू, इन सब में भी मिल सकता है अपन को विलस एट्रोफी। अब जो इसकी पैथोलॉजी जो हमने पढ़ी थी ना, वही कि जो ग्लूटन पेप्टाइड्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्या देखो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आएंगे ग्लूटन पेप्टाइड्स। फिर यहाँ पे देखो कुछ इंटरल्यूकिन 1, इंटरफेरोन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, है ना, ये सब निकलेंगे। इसकी वजह से आपका जो है वो विलाई की एट्रोफी हो जाएगी, और आपके जो क्रेप्स है उनमें हाइपरप्लासिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ सीलियक डिसीज़।